क्या तुम शेन परिवार में गलत से लाई गई नकली बेटी हो? अब असली शेन परिवार की बेटी लौट आई है, क्या तुम शेन परिवार छोड़ दोगी? पापा, माँ, भाई, मैं अपनी जगह दीदी को दे देती हूँ। आप मुझे मत रोको। तो 20 घंटे पहले मैं शेन ग्रुप की नौकरी करने वाली थी। मैं हमेशा सबसे ज्यादा जलती थी इस औरत से जो सीईओ की छोटी बहन थी। तुम्हें अपनी क्या औकात समझती हो? मैं मेहनत करके थक गई हूँ और तुम कर क्या रहे? मात्र 3000 की सैलरी और उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। शीन शेन परिवार की आराम से मिल। लिन शूनियन, माफी मांगो। पर मैंने सोचा नहीं था समय बदल जाएगा। आसमान पर चढ़ाई हुई शेन वो शेन परिवार की असली लड़की नहीं है और मैं ही शेन परिवार की असली बेटी हूँ। तो आज मेरे शेन परिवार की असली बेटी के तौर पर मेरी पहचान की पार्टी है। मैं शेन परिवार की 20 साल से पाली गई बेटी हूँ। लिन शूनियन, मेरी जगह लेना चाहती हो? ख्वाब देखो। शूनियन, अच्छा हुआ तुम आ गई। पापा, माँ, भाई। मुझे भाई मत कहो, मेरी सिर्फ एक बहन है, शिन है। नियन नियन, तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। शेन परिवार आग का गर्दा है और तुम्हारा भाई, वो तो एक बहन के प्यार में पागल। बच्चा, अब हम सपने देखने वाले बच्चे नहीं है। ये देखो, अमीर बनने का टिकट किसे चाहिए? वो खोखला और अधूरा प्यार। मैं असली बेटी बनकर लौटी हूँ। आज मैं मुख्य किरदार हूँ, मुझे पीछे क्यों रहना पड़े। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जगह ले ली। बहन, तुम्हारी झुकने की जरूरत नहीं। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम अपना स्थान छोड़ दो। पापा, माँ, भाई, अगर दीदी बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैं चली जाती हूँ। शिन है। सच में वे मुझे सच्चे दिल से स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन मेरी संपत्ति का एक हिस्सा शेन शीना को दे दे। तो फिर मुझे दोष मत देना अगर मैं यहाँ पूरी जगह को हिला दूं। नमस्ते दोस्तों, मैं ही वह हूँ जिसे शेन परिवार ने असली बेटी के रूप में लौटाया है, लिन शूनियन। लिन जी, आप असली शेन परिवार की बेटी है, लेकिन माता पिता नकली बेटी के पीछे हैं। आपको क्या महसूस हो रहा है? मैं डरो मत, ऐसे कुछ नहीं है। हम उसे पहचानने जा रहे हैं। तुम हमेशा शेन परिवार की इकलौती राजकुमारी हो। हे भगवान, उनके माइक बंद नहीं हुए। यह तो मेरी परीक्षा लेने के लिए किया गया है। बिल्कुल सही बहन। वो मेरे नीचे काम करने वाली स्टाफ ही है। अगर उसे अपनी हैसियत पता है तो मैं उसे बहन कहने की मेहरबानी करूंगी। अगर उसने तुमसे कुछ छीनने की कोशिश की तो मैं उसे कंपनी से बाहर करवा दूंगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसे में भी तुम शांत बैठ सकती हो। मत डर, हम उसे घुसने नहीं देंगे। इस विला में तुम अब भी हमारी इकलौती लाडली हो। लगता है सब ऊपर से चमकता हुआ दिखता है। इस अमीर घराने में दाखिल होना भी आसान नहीं है। तुम अब तक बैठे हो, कितने बेशर्म हो। शू नहीं, सबको तुम्हारी पहचान पता चल गई है। अब जुड़ने की दावत भी खत्म हो चुकी है। अब नीचे आओ। लिन मिस, शेन परिवार ने तुम्हें दिल से अपनाया नहीं। अब तुम आगे क्या करने वाली हो? जाहिर है जो मेरा है उसे वापस लूंगी। दीदी, मैं जो तुमसे उधार था सब लौटा रही हूँ। ये खूबसूरत कपड़े, ये गहने सब चोरी के हैं, सब तुम्हारे हैं। मैं इन्हें पहनने के लायक नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। क्या पागलपन कर रही हो? शिन है। तुम ठीक तो हो न? दीदी, मैं ये सब तुम्हें वापस कर रही हूँ।
सब काट कर टुकड़े टुकड़े कर वापस प्लीज। अब मुझसे नफरत मत करना। वाह रे, कितनी बड़ी चालाक निकली लिन शुनियन। तुम जहरीली औरत हो, तुमने उसे धक्का दिया। दीदी, जो भी मुआवजा चाहिए मैं दूंगी। बस आपसे विनती है, माँ पापा का प्यार मुझसे मत छीनो। शिन। पगली बच्ची, तुम ये अशुभ बातें क्यों लिख रही हो? पापा, माँ, माफी चाहती हूँ। मेरे कारण दीदी की जिंदगी छिन गई। मैं पापी हूँ, मैं जीने के लायक नहीं हूँ। दीदी खुश है ना, फिर मुझे मरने पर मजबूर करना चाहती है। मरना चाहता हूँ मैं तुम्हारी ख्वाहिश। नहीं लिन शुनियान, पागल हो गई हो, पास मत आ। नाटक करना पसंद है ना, तो मुझे पूरी कहानी दिखाओ। बच्चलन बनकर फिर भी सभ्य बनने का नाटक मत करो। नहीं, हाथ मत छोड़ो। तुम सब कहते थे कि मैं उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ, तो मैंने मान लिया। द्रोही बेटी। मैं द्रोही बेटी हूँ। वो तुम्हारी बेटी है, तो क्या मैं नहीं हूँ? अगर तू वह बेटी नहीं मानते, मुझे वापस क्यों बुलाया? अगर बोलना नहीं आता तो चुप रहो। इससे तुम्हारा क्या लेना दे? जरा समझ तो लो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, नौकर नहीं। अगर फिर उस लहजे में बात की तो देख लेना। तुम माँ पापा, अभी तो लगा था कि शायद कभी तुमसे मिल ही नहीं पाऊंगी। डर मत शिने, भाई यहाँ है। लगता है शेन परिवार के साथ शांति से रहना नामुमकिन है, तो फिर कोई चैन से न रह पाए। शाओलिन, तुम अचानक लौट आए। शिने अभी तक खुद को संभाल नहीं पाई। अब जब वह तुम्हें देखती है तो जल्दी ही भावुक हो जाते हो। ऐसा करते हैं। तुम पहले अपनी किराए की जगह पर रहो। माँ तुम्हें खर्चे के लिए पैसे देगी। इससे तुम एक अच्छी जगह ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, समझदार हो। लेकिन अब जब मैं वापस आ गया हूँ, क्या तुम खर्चे के पैसे देकर मुझे टालने की सोच रहे हो? मैंने सुना है कि तुमने मेरी बहन को कंपनी के शेयर दिए हैं, तो मेरा क्या? ये शेयर। तुम बकवास क्या कर रहे हो? कंपनी के शेयर? तुम्हारी क्या औकात की इन्हें? शूनियन, नाटक बंद करो। मैं नाटक कर रही हूँ? अच्छा, अब तो मुझे साफ समझ आ गया। तुम लोग मुझे अपनी बेटी मानते ही नहीं। पहचानने की जरूरत नहीं। रुको। शेन परिवार में दाखिल होने से पहले मैंने पूरे ऑफिस में बता दिया कि असली बेटी मैं ही हूँ। अब शेन परिवार की इज्जत के लिए उनकी सगी बेटी। वो चाहे ना चाहे स्वीकार तो करना। शूनियन, शेयर पर वापस जाकर चर्चा करनी होगी। तुम चिंता मत करो, बाद में तुम्हें मिलेगी। देखो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, फिर भी घर नहीं जा सकती। अब तो थोड़ा सा मुआवजा भी देने को तैयार नहीं हो। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखावा किसके लिए कर रहे हो? अगर मेरा अंदाजा सही है, वो पत्रकार तुम्हारे ही पालपोष। तुम्हारी आवाज अगर ऐसा ही है, अलविदा। दीदी, तुम गलत समझ रही हो माँ पापा का मतलब था कि तुम्हें नए घर में दिक्कत न हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें बाहर ही रहने दिया। बड़ी बीबी, क्या तुम्हारा लोगों की मुश्किलों से कोई लेना देना नहीं है? अमीर लोग कभी गरीबों के टूटे फूटे घरों में नहीं रहना चाहते। गरीब लोग क्यों नहीं बंगलों में रहना चाहेंगे? दीदी, माफ करना, तुम्हें घर वापस रहने के लिए बुलाए। तुम घर पर आकर रहो बस। बस करो, यह दुखी बनने का नाटक मत करो। आखिरकार जब मैं पैदा हुआ था, मुझे इसी घर में होना चाहिए था। शून्यन, पापा और मम्मी ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा। तुम्हें कैसे जाने देंगे? पापा, आप मेरे काम की काबिलियत जानते हैं। जैसे मुआवजा, पहले तुम्हें टीम लीडर बनाते हैं, ठीक है? टीम लीडर? पापा, ये क्या भिखारियों की तरह मुझे टाल रहे हो? दोनों बेटियां हैं, वो कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है और मैं सिर्फ एक टीम लीडर। तुम क्यों सोचते हो कि तुम और शिने बराबर हो? ठीक है पापा, आपकी बात मान ली। पापा, चुप रहो। तुम
तो पहले से ही पापा को धन्यवाद। लिन शुनिन शेन परिवार की असली बेटी है। उसकी किस्मत अच्छी है। कोई गलती हुई होगी, हम सब बस काम करने वाले हैं। लिन शुनिन, ये गरीब लड़की आखिर क्यों? मान लिया असली बेटी है, लेकिन शेन परिवार के बिना भी सिन्ह के पास लू बड़े साहब का सहारा है। तुम और तुम नौकरी से निकाल दिए गए हो लिन शुनियान, किस हक से हमें निकाल सकती हो? क्योंकि मैं शेन ग्रुप की नई वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जिसे कोई मान नहीं। नीची स्तर की लड़की। तुम शेन ग्रुप में धौंस जमाने की कैसे? लिन शुनियान, क्या सच में तुम गिद्ध से मोर बन गई हो? लू जोंग लू तियान ग्रुप के वारिस है। वो और सीन आई ने बचपन में ही सगाई की थी, बचपन के दोस्त है। दीदी, तुम गलत मत समझो। मैं तुम्हारे जिंगजो भाई को तुमसे कभी नहीं छीनूंगी। ओहो, मुझे अपनी हद पता है। जाओ। तुम और दीदी ही हो असल में बचपन से तय की गई जोड़ी। मैं तो बस नकली हूँ। नहीं, क्या तुम सच में उसे मुझे दोगी? बिल्कुल। चलो चलो। शिन, मुझे वो पसंद नहीं है। नहीं जिंगजो, तुम दोनों का रिश्ता ही सही मायने में तय था। वो शिन ने। तुम्हारी पहचान से फर्क नहीं पड़ता कि नहीं, छोड़ो जिंगझो। दीदी वापस आ गई है। हेलो, कोई बात सुन रहा है क्या? वो वापस आए तो क्या होगा? तुम्हारे एक बाल के बराबर नहीं। आखिर कब तक चलेगा ये? दीदी, मैं तुमसे जिंगजो भैया को नहीं छीनूंगी। इस बारे में तुम्हारा बोलना मायने नहीं रखता। लू साहब, इस मामले में आपका बोलना मायने नहीं रखता। लू परिवार शादी के लिए शेन परिवार की बेटी चाहिए। दो परिवारों के गठबंधन पर कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। अगर तुम उसे शादी करना चाहते हो तो ठीक। बस इतना करो कि मुझे 2 अरब का हर्जाना। 2 अरब। तुम अगर भरने का मन नहीं है तो चुपचाप मेरे साथ शादी का गठबंधन करो। धन्यवाद, तुमने अपना प्यार साझा किया। दीदी, हमें साथ रहने दो। तुम शेन परिवार की बेटी हो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लेकिन मेरा सारा जीवन सिर्फ जिंगजो के लिए है। लिन शुनयान, तुम फिर शीना पर ज्यादती कर रही हो। मैं उस पर ज्यादती? बेटेन, क्या तुमने खुद ही नहीं कहा था कि उसे मुझे दे देना? क्या मैंने तुमसे पुष्टि नहीं की थी? कैसे? मैंने मान लिया, अब तुम ऐसा दिखा रही हो। मैंने जबरदस्ती छीन। मासूम पीड़ित का चेहरा बना लिया। दिल की नहीं मानी तो दिखावा मत करो, वरना अगली बार मैं सच में ले जाऊंगी। और तुम्हें भी। तुम्हें लगता है तुम कोई खास चीज हो। तुम जैसे लोगों को मैं सच में पसंद नहीं करती। माफ करना, माँ उस समय तुम्हें बचा नहीं पाई, इसलिए तुम्हें इतना दुख सहना पड़ा। यह माँ बाप की ओर से तुम्हारे लिए है। माँ बाप तो हमेशा दीदी का ख्याल रखते हैं। अजीब बात के पीछे कुछ न कुछ जरूर होता है। छोटे लिंग, सुनो, शेरों के मामले में हमने सब सोच लिया है। तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन जो हिस्सा पहले सिंह ए को देने तय हुआ था, उसकी शेयर ट्रांसफर डील अब लागू हो चुकी है। आपका मतलब है जो शेयर मेरे होने थे दे दिए गए हैं? यह शेन शिन ए को दे दिया गया है। तुम्हारे दिल में मैं सिर्फ 1 लाख का सोना ही पाने लायक हूँ और शेन शिन ए को करोड़ों की हिस्सेदारी मिलती है। तुम लोग इतनी पक्षपाती हो। तो जो मुआवजा मैं चाहती हूँ वो मुझे खुद ही लेना होगा। तुम शांत रहो। जब हमारा कंपनी थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तब देखना, जो तुम्हारा है तुम्हें पूरा मिलेगा। ठीक है, बदले में वो विदेशी कंपनी मुझे संभालने दो। विदेशी कंपनी हमेशा घाटे में रहती है, तुम उसे क्यों लेना चाहते हो? हर साल तुम शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट क्यों बनाते हो?
शेयर छोड़कर क्यों एक बंद होने वाली विदेशी कंपनी के पीछे जा रहे हो? क्योंकि अब मुझे वो शेयर की जरूरत नहीं रही। शेन परिवार के लोग, समझदारी की कमी है, शायद मेरे शेयर लेने से पहले ही वो दिवालिया हो जाएंगे। देशीय बाजार, शेन हाओरन और उसके विश्वास पात्रों ने मजबूती से पकड़ा हुआ है। मुझे दखल देने का मौका नहीं मिलता। मेरे माँ बाप, मैं तो मुझे अधिकार नहीं देने वाली। मुझे अपने लिए योजना बनानी होगी। एकमात्र संभावना जो दरवाजा खोल सकती है वो है ये लगातार घाटे में चल रहा विदेशी बाजार। मुझे विदेशी बाजार पर कब्जा करना होगा, तभी मैं ताकत अपने हाथ में ले सकता हूँ। अगर कहीं असफलता मिली तो क्या होगा? डियर, एक आम इंसान के बदलने को कम मत समझो। ऊपर चढ़ने की ख्वाहिश। मुझे पहले से पता था कि तुम लोग हमेशा शेन शिने का पक्ष लेते हो। अच्छा हुआ मैंने पहले ही तैयारी कर ली। पापा, मैंने अब शेयर छोड़ दिए हैं। क्या एक सगी बेटी के लिए लगभग डूब रही विदेशी कंपनी को संभालना भी गलत है? क्या ये भी नहीं हो सकता? शेन जी, विदेश पूरा 1 साल से घाटे में है। वो एक साधारण नौकरी वाली लड़की है, क्या बड़ा कर लेगी? उसे खुद मुसीबत का सामना करने दो जब तक समझ ना आ जाए। शायद बाद में वो हमारे शिनय पर इतना ध्यान नहीं देगी। पापा, माँ, अगर दीदी का सपना है तो हम परिवार वाले उसका साथ देना चाहिए। लिन शुनियन पहले जो कामयाब हुई वो बस किस्मत थी। खराब हालत में विदेश वाली कंपनी को कोई संभालेगा तो डूबेगा। लिन शुनियन, ये तो तुमने खुद अपने लिए मुसीबत मोल ली। प्यारी बेटी, तुम बेझिझक काम करो। अगर सच में तुमने विदेश वाली कंपनी को सुधार दिया तो जो लाभ होगा वो सिर्फ तुम्हारा रहेगा। सच, यह बिल्कुल सच है। लेकिन सिर्फ बोलने से कुछ साबित नहीं होता। आयो, मुझे एक अनुबंध पर साइन कर दो। शेन ग्रुप प्रबंधन में बदलाव, घरेलू मुख्यालय के शेयर गिरे, विदेशी शाखा 3 महीनों में मुनाफा 10 अरब पार। विदेशी कंपनी के शेयर आज ऊंचाई पर बंद हुए। लीन सर, नमस्ते। बधाई हो लीन सर। पिछले 3 महीनों के योगदान के लिए धन्यवाद। हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस अब देश की कंपनियों से आगे है। आज रात जश्न है। ठीक है। लिन जी, मुसीबत हो गई। हेड नए अध्यक्ष ने ओवरसीज कंपनी की जिम्मेदारी ली है। वह मीटिंग रूम। क्या? आज से मैं शाखा कंपनी का नया अध्यक्ष हूँ। तो लिन जी का क्या होगा? मैंने उसे नौकरी से हटा दिया। बहुत समय हो गया दीदी। ये माँ पापा का नया ट्रांसफर ऑर्डर है। आज से शेन ग्रुप की शाखा कंपनी की जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम होते कौन हो? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? ये साम्राज्य मैंने बनाया है। दादागिरी करने का हक नहीं। दीदी, माँ पापा नहीं चाहते कि तुम मेहनत करो, इसलिए मुझे जिम्मेदारी सौंपी। मैं समझ गई। इसलिए पिछले 2 दिन से मेरी परवाह दिखा रहे हो ताकि तुम जैसे को यहाँ फिट कर सको। लिन शुलेन, तुम माँ बाप की बात भी नहीं मानोगे। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा। ये आखिरकार किसकी चलती है? लिन सर, लिन सर। लिन शुनियन, तुम माँ बाप का प्यार पाने के लिए इतनी मेहनत करती हो, लेकिन वे तुम्हें कभी प्यार नहीं करेंगे। तुमसे किसने कहा कि मुझे प्यार चाहिए? मैं जो चाहता हूँ वो है पैसा ही हमेशा मायने रखता है। लिन शुनियन, ज्यादा खुश मत हो। जब हम देश वापस जाएंगे और जश्न मनाएंगे, मैं तुम्हें सब वापस उगलवा दूंगा।
अरे चेन साहब बहुत दिनों। लिन साहब आज विजय के साथ लौटे हैं। चेन परिवार की लिन साहब को एक ग्लास चीयर्स करना ही। शुनियन, तुम्हें जीत की शुभकामनाएं। और तुम्हारे सपनों को पूरा करने की भी शुभकामनाएं भाई। लिन शुनियन, यह ग्लास पी लो, उसके बाद सब कुछ मेरा होगा। मुझे थोड़ा शराब चढ़ गई है, मैं माफी चाहता हूँ। भाई, मैं बहन को आराम करने। हम सभी को शुभकामनाएं कि आप सभी शेन ग्रुप की इस जश्न पार्टी में आए। 10 अरब का यह मुनाफा अंत नहीं है, बल्कि हमारे सितारों और महासागरों को जीतने की शुरुआत है। अब मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। दीदी, अगर तुम्हें श्रेय पाना इतना ही पसंद है तो शेन परिवार के लिए अच्छी तरह से चेन सर की सेवा करो। यह भी आखिरी योगदान ही समझ लो। अब मैं घोषणा करता हूं कि शेन ओवरसीज कंपनी की नई अध्यक्ष मेरी बेटी शेन शिनय होंगी। अब मेरी बेटी को मंच पर बुलाएं। शिन, ये तुम कैसे हो सकती हो? मैं क्यों नहीं हो सकती? शुनियन, अब तुम्हारे पंख इतने मजबूत हो गए हैं कि हमारी बात ही नहीं सुनोगी। यूने को तुमने तंग किया कि वो रो रही है। बड़ी बहन हो, क्या संभल नहीं सकती? पहले अनुबंध में लिखा था कि ओवरसीज कंपनी का हिस्सा मेरा है। मैंने अनुबंध तोड़ने का मामला दर्ज नहीं किया। हिम्मत है पहले झगड़ने की बात करने की। क्योंकि मेरे पास तुम्हारी तरह गिरी हुई बेटी नहीं है। लिन जी ने विदेशी बाजार कैसे जीता? यह जिस्म का सौदा करके की। उसने शेन मैडम की मेहनत का श्रेय छीना है, वरना उसके पापा स्टेज पर ऐसा ऐलान नहीं करते। शेन जिनई कंपनी की मुख्य अधिकारी। शेन मैडम नकली अमीरजादी है, लेकिन वह उच्च परिवार से है। सारा प्रोजेक्ट असली संसाधन से बना है। क्या ये अचानक अमीर बना इंसान? लिन शूनियन ने इसे हासिल किया। मजाक है। हमें बताओ क्या चाहिए? हम तुम्हारे माता पिता है। तुम क्यों खुद को इस तरह नीचा दिखा रही हो? सुनिए, यह सच्चाई नहीं है। बताइए मिस लिन, असल सच्चाई क्या है? यही है सच्चाई। धन्यवाद। तुम कैसे यहाँ हो? तुरंत नीचे उतरो। लिन शुनियन ने इसे 502 से चिपका दिया। बिस्तर पर 2 जंगली प्रेमी क्यों आए? ये शेन परिवार की नकली बेटी शेन शिन ए है। वो चेन सर के साथ कैसे सो रही है? तस्वीरें लेना मना है। देखो, यही है वो साफ सुथरी, घर को संभालने वाली शेन परिवार की इज्जतदार बेटी। शिनाय, तुम कैसे चेन सर के साथ सोई हो? क्या हुआ? मानना नहीं चाहती। क्या करोगी बहन? लगता है उन्हें तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी हो रही है। लिन शुनियन, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे, माँ पापा और जिंग जो को बर्बाद किया। आप लोग मेरी बात मानिए। लिन शुनियन ने मुझे दवा दी थी, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। लिन शुनियन, तुम जहरीली औरत हो। तुमने शिना को फंसाया। शुनियन, दिल कैसे कठोर हो सकता है? वो भी तुम्हारी बहन है। उसकी घटिया हरकतों से मेरा क्या लेना देना? अगर आज इस बिस्तर पर मैं होती तो क्या तुम लोग मुझे मरने देते? सभी यहाँ से चले जाओ। चलो निकलो। जिंग छो, तुम मुझे विश्वास कर। मेरा उस चेन जोंग के साथ कुछ भी संबंध नहीं है।
बस बहुत हो गया। अब बहाने बना रहे हो। क्या हम सब अंधे हैं? तुमने मुझे मारा, अब तो उस लीन शुया के लिए तुमने मुझे मारा। अरे चिंगजो, शिनय की इज्जत अब बर्बाद हो चुकी है। लेकिन 3 दिन बाद वाला लू और शेन का गठबंधन, वो तो रद्द नहीं हो सकता। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम मुझे शादी के लिए मजबूर तो नहीं कर रहे हो? पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। जिंग हो मेरा है, जिंग हो, जिंग छो। शुबो के पिता सही कह रहे हैं। मैंने शेनसिन का असली चेहरा देख लिया। मैं अपना शादी का वादा निभाऊंगा। क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? नहीं, जिंग छो, लू जिंग छो। नहीं, लू जिंग छो, तुम मेरे हो, मैं यह नहीं होने दूंगी। ठीक है। शु, शादी में मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज जरूर दूंगा। शूनियान, वह लू जिंगझो शादी के बाद तुम्हें परेशान करने की योजना बना रहा है। उनके विवाह प्रस्ताव को कैसे स्वीकार? कुछ तो असामान्य हो रहा होगा। मुझे तो पता ही था कि कोई समस्या है। यह नहीं। हमारे सवालों का जवाब देने वाला व्यक्ति आ गया है। युवा मिस, मैंने शेन परिवार पर नजर रखने के आपके निर्देशों का पालन किया और निश्चित रूप से वे आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ठीक है प्यारी। लू जिंगजो, क्या तुम शेन परिवार को शर्मिंदा करना चाहते हो? भाई, जिंगझो को गलत समझा है। उसने कल यह कहा था, लिन शुनियन से सगाई करनी है। वो तो बस एक अस्थायी उपाय भर तय कर लिया है। 3 दिन बाद की शादी में लिनशु नियन की इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। मैं कभी शिन ए को धोखा नहीं दूंगा। शिन ए मासूम है। ये लिनशुनियन जैसी औरत की वजह से हुआ। लिनशु नियन ने मुझसे चालाकी की, अब उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। शादी के लिए मैं और शिन ए ने लिनशुनियन के लिए 3 सरप्राइज तैयार किए हैं। क्या सरप्राइज है? ये पहला सरप्राइज है। 100 पारिवारिक नियम। लिनशुनियन को लू फैमिली में आने के लिए नियम सीखने होंगे। शादी में मैं चाहूंगा कि वह 100 पारिवारिक नियम 100 बार पढ़े और इसके बाद कभी भी शिन ए के खिलाफ कुछ ना करे। दूसरा सरप्राइज यह है कि उसे अपनी ओवरसीज कंपनी सौंपनी होगी शिन ए को तोहफे के रूप में। लेकिन अगर लिन शुनियन शादी से इनकार कर दे? भूलना मत, हमने उसके लिए तीसरा सरप्राइज भी तैयार किया है। तीसरा सरप्राइज जरूर लिनशुनायन का नाम और सम्मान मिटा देगा। ये क्या सरप्राइज है? शुनायन, तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए। ये शादी मैं जरूर करूंगी। उन्होंने 3 सरप्राइज तैयार किए हैं। तोहफे के बदले तोहफा। उनके लिए 3 सरप्राइज तैयार करने चाहिए। यही तो असली रिवाज है। फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट विदेश से एचेंग के स्थानीय बाजार में प्रवेश का पहला कदम है। ये प्रोजेक्ट सफल होना चाहिए। अगर सफल हुआ तो शेन ग्रुप के पास मुकाबले की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। ठीक है, तुम्हें नजर रखनी होगी। ठीक है। जाओ। ये चौड़े कंधे, पतली कमर, लंबी टांगे, ये तो लुजिंगहो जैसे निकम्मों से लाख गुना बेहतर है। ली शाओ, अब क्या हुआ? मैं साइट पर आकर मेहनत कर रहा हूँ रिलैक्स करने। अब तो कुछ भी नहीं चलता, है ना? बुजुर्ग महिला, फोन। हेलो दादी, अब क्या बड़ी समस्या हो गई? आपने वांग असिस्टेंट को मेरे साथ धूल खाने। हांटिंग, मेरी पोती बहू कब लाओगे? लियू फैमिली 8 पीढ़ियों से अकेली संतान पर है। 3 ट्रिलियन की संपत्ति तो है, लेकिन सिर्फ तुम अकेले वारिस हो। अगर तुमने परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं ली, तो मैं, ये बूढ़ी औरत, नीचे अपने पूर्वजों का सामना कैसे करूंगी? अगर तुमने 1 हफ्ते के अंदर मुझे पोती बहू लाकर नहीं दी, तो मैं मर जाऊंगी। दादी, हेलो। आसान लगता है। कहाँ से गर्लफ्रेंड ढूंढूं? एंसम।
तुम्हें एक दिन के लिए खरीदने का कितना लगेगा? वो वही है। सोचा नहीं था 3 साल पहले जिसने मेरे चेहरे पर केक फेंका था वो फिर से दिखेगी। ली साहब, आपको मेरी तरफ आगे भी ध्यान रखें। सिर्फ तुम दोनों ही क्यों पी रहे हो? ली साहब, मैं भी शामिल होता हूँ। माफ कीजिए, मजाक खराब कर दिया। सही है, टेबल नंबर 6 ही है। आप में से कौन ली साहब है? डिलीवरी करने आया हूँ। मैंने तो केक ऑर्डर नहीं किया। ली साहब, पहले की गर्लफ्रेंड ने भेजा है। पहली गर्लफ्रेंड। माफ कीजिएगा। ली साहब, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। अगर हिम्मत ना हो तो मुझसे संपर्क करें। मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। सम, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक दिन के लिए खरीदने का क्या भाव है? मुझे एक दिन के लिए खरीदने का तुम्हारा दाम क्या है? 3 दिन बाद ऐशेंग होटल में तुम एक दिन के लिए मेरे मंगेतर का रोल निभाओ। दाम तुम तय करो। 3 दिन बाद शेन और लू परिवार की शादी है तो असली शेन परिवार की बेटी यही है। ये उनके आयोजन को बिगाड़ने का प्लान है। ठीक है, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए मिस लिन। एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड बनने का रोल मेरी दादी को संभालने के लिए। कैसा रहेगा एक सही सौदा? सौदा पक्का। बात पक्की। मिस लिन। सहयोग सफल रहे। मेरे मंगेतर। ली साहब, सुना है आप हाल ही में विदेश में तेजी से उभर रही। शेन परिवार की बेटी से सहयोग की तलाश कैसे अब भी समय है? ढूंढने की जरूरत नहीं, पहले ही मिल गया है। और सफलतापूर्वक साझेदारी। अच्छा, चलो जल्दी चलते हैं। ठीक है। वो आदमी लिन सरनेम कैसे जानता है? छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे सिर्फ शादी के दिन का इंतजार करना है। लू जिंगझो और शेन परिवार को एचेंग की हंसी बना दूंगा। आपकी एचेंग बैंक ब्लैक कार्ड ने एचेंग ज्वेलरी शॉप में 3 मिलियन की खरीदारी की है। जाल फंसा। मेरी उम्मीद से भी तेज। लू जिंगझो, तुम अपने आप पर काबू नहीं रख सकते। क्या आप कह रहे हैं कि मेरी ब्लैक कार्ड लिमिट को अनलिमिटेड कर दे? ठीक है, कोई समस्या नहीं। फिर लाइन मैनेजर, माफी चाह। उधार की कोई सीमा नहीं वाली ब्लैक कार्ड। मैं पहले एक मीटिंग अटेंड करता हूँ। तुम तो शायद ही कभी आते हो। जरूरी काम हो तो लीव सेक्रेटरी से बात कर लेना। ठीक है प्यारे, रात को साथ में खाना खाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि तुम इससे कैसे निपटते हो। हेलो बैंक, मेरे सभी कार्ड ब्लॉक कर दीजिए। ये सब बंद कर दीजिए। सब मेरे लिए पे कर दो। सिर्फ यही मेरी खुशी के लायक है। लू साहब वाकई शानदार। शेनशी बहुत किस्मत वाली है। ये सितारों के आंसू 10 कैरेट हीरे से बना है जो शेनशी की शाही शख्सियत को खूबसूरत बनाएगा। बस इसकी कीमत है 3 करोड़। लू साहब, आप इसे भी लेने के लिए पक्के? 3 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं। कार्ड स्वाइप करो। लू साहब वाकई शानदार है। शेनशी किस्मत की धनी है। यही है अमीरों की पहचान। जिंगहो भैया, आप मेरी कितनी परवाह करते हैं, लेकिन इतने गहने शायद मैं न पहन पाऊँ। और ये हार इतना कीमती है। मैं इसे दीदी को दे। हूँ, क्या वो इसके लायक है? यहाँ तक कि अगर मेरे कुत्ते को पहनने देना हो, मैं भी उसे खरीद कर नहीं दूंगी। ये हार सिर्फ तुमसे मेल खाता है, शिनाई। जिंगझो भैया, मैं सच में बहुत खुश हूँ। तो श्रीमान लू, कृपया पहले भुगतान करें। कार्ड स्वाइप कीजिए।
हो, ये लिंशु नीन का कार्ड है। 3 अरब भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। युवा स्वामी लू। क्या हुआ? क्या मशीन खराब हो गई है? इसे बदलवाइए। मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। युवा स्वामी लू। कार्ड फ्रीज कर दिया गया है। जिंगझोऊ का ब्लैक कार्ड फ्रीज कैसे हो सकता है? क्या यह गलत है? रुको, ध्यान से देखो। यह हाइचिंग बैंक का काला कार्ड है। कौन जम सकता है? कर सकना। यह आपके सिस्टम में कोई समस्या होगी। अपने स्टोर मैनेजर से संपर्क करें। आपका कार्ड कौन फ्रीज कर सकता है? लू जिंगहो, तुम मेरी कार्ड लेकर यहाँ क्या शान दिखा रहे हो? लू जिंगहो, तुम मेरी कार्ड लेकर यहाँ क्या शान दिखा रहे हो? लिन शुनियान, ये जिंगझोऊ भैया की ब्लैक कार्ड है। कैसी बकवास कर रही हो? बिल्कुल सही, लिंशु, ये मेरी कार्ड है। तुम्हारी कार, ठीक है। तो ये 3 करोड़ का बिल तुम ही चुका दो। लिंशु ने, तुम नहीं जा सकती। लिन शुलैन, जिंगझोऊ भाई पर इल्जाम लगाया, माफी मांगो। दीदी, तुम्हें होश है क्या? मैं उससे माफी मांगूं? मैं जानती हूँ तुम मुझसे जलती हो क्योंकि तुम्हें परिवार का प्यार नहीं मिला और तुम्हारा मंगेतर सिर्फ मुझसे प्यार करता है। इसलिए तुम्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं। आज जिंगझोऊ भाई को शर्मिंदा करने आई हो। ओहो रे, तुम्हें याद है कि वो मेरा मंगेतर है? और अब हम शादी करने वाले हैं। तुम तो बड़े प्यारे हो। वाह, मैं प्यारा बिल्कुल नहीं हूँ। $30 मिलियन तो कुछ भी नहीं, 3 बिलियन भी जिंगझो भाई के लिए मामूली है। जिंगझो भाई, क्या मैं सही कर रही हूँ? मैथ। सिर्फ 30 मिलियन? जो लगता है लू जिंगजो बहुत दिलदार नहीं है। तुम जानते हो लू परिवार ने मुझे कितनी दहेज दी थी? 3 बिलियन। चुप रहो, जिंगझो बचपन से मुझे प्यार करती आई है। तुम क्या समझते हो? ठीक है, तो मुझे दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि लू जिंगजो तुम्हारे लिए कितना भुगतान करने को तैयार है। मेरे आभूषण। बस करो, जिंगजो भाई। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि वह कमीना लिन शुनियन कितना घमंडी है? इस वस्तु की कीमत 13 लाख है। इस वस्तु की कीमत 25 लाख है। 82 मिलियन का खर्चा आता है। सब कुछ टूटा हुआ है। पूरी कीमत चुकानी होगी, 1 पैसा कम नहीं। लू शायो, सुना क्या? 8 करोड़ 80 लाख। एक भी पैसा कम नहीं होना चाहिए। लिंशु नियन, तुम नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। हार तुमने खरीदी, चीज उसने तोड़ी, मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुम मुझे रोक रही हो, इसका क्या मतलब है? लू शाओ, आज हिसाब पूरा करना होगा, नहीं तो नियमों के तहत कार्रवाई करेंगे। लू डोंग को सूचित करो और पुलिस को बताओ। नहीं, पापा को पता चला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जिंगझो भाई, क्या कर रहे हो? ब्लैक कार्ड फ्री। ब्लैक कार्ड अनलॉक कर सकते हो ना, फिर उसे क्यों ढूंढ रहे हो? लिंशु नेन, हम शादी करने वाले हैं। तुम ये पैसे दे दो। आज मेरी मदद कर दो। पहली की बातें मैं नहीं देखूंगा। आगे चलकर जब तुम लू परिवार का हिस्सा बनोगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम हो कौन? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। लिंशु नियन, ये मत समझो कि कंपनी बेहतर कर रही है तो तुम बहुत खास हो गई हो। तुम औरत हो, घर पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुमने ठीक व्यवहार किया तो लू परिवार में परेशानी। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा, लेकिन तुम मेरी बात मानो। जिंगझो भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर ये बात मेरे पापा तक पहुंची या बाहर फैली तो तुम्हारा भविष्य की लू परिवार की बहू नाम खराब हो सकता। समझदारी दिखाओ, फौरन पैसे चुका दो। किन आती है? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। लू साहब, यहाँ औरतों से लड़ने की बजाय दुकान का हिसाब किताब कर लो। जानते हो मेरे पापा कौन है? कल दुकान बंद होगी।
लू साहब, क्या मतलब है? क्या तुमने मुआवजा देने का इरादा छोड़ दिया है? तोड़फोड़ के वक्त तो अक्रू थे। जिसने तोड़ा वही मुआवजा देगा। मुझे बेवकूफ बनाना नामुमकिन है। लू साहब, लू साहब, आपके बेटे ने हमारी दुकान में 82 मिलियन का सामान तोड़ा और मुआवजा नहीं। आपसे निवेदन है कि आप खुद आकर इसे सुलझाएं। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरी लग्जरी कार और सारी संपत्ति पापा ओप्ट कर लेंगे। क्या हुआ बेटे? लू अंकल, पापा, ये तो हमारी शुनियान भतीजी है ना? लू चाय चाय। जिंगजो, ये लड़का बिल्कुल संस्कारी नहीं है। क्या उसने फिर से तुम्हें परेशान किया? चिंता मत करो, लू चाचा आज उसे अच्छी सिवाय सिखाएंगे। बेवकूफ, जल्दी से शुनियान से माफी मांगो। इसमें जिंगू भाई का कोई कसूर नहीं। ये तो लिन शुनियान ने, और तुम भी। शेन शिन, तुम झूठी, मनहूस, दूसरों का हक छीनती हो। अगर तुम रोज हमारे जिंगजो को तानान मारते तो क्या वो ऐसी मूर्खता करता? जाओ, दूर हो जाओ। तुम्हें देखते ही मन खराब हो जाता है। सीने, शुनियन, देखो तुम जल्दी जिंगजो से शादी करने वाली हो। इसमें तुम्हारी बहन का हिस्सा है। हम सब एक ही परिवार है। दो परिवार क्यों? जिंगजो के पैसे भर दो, मैं उसे कहूंगा कि तुम्हें उसका मुआवजा दे। एक ही परिवार। लू अंकल, आपने एक ऐसी बात कह दी। मैं और आपके बेटे न शादी हुई है न रजिस्टर किया है। किस तरह का परिवार? जहां तक मेरी और शेनशिन की बात है, रिश्ते पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। मैं वही बात फिर कहूंगा। जिसने गलती की है वही उसे सुधारे। आप चाह रहे हैं कि मैं उनकी गलती का भुगतान करूं? लू अंकल, क्या आपकी योजना कुछ ज्यादा ही स्पष्ट नहीं है? अरे ठीक है, चलो, समय भी काफी हो गया है। मैं चलता हूँ। अभी वेडिंग गाउन चुनने के लिए जाना है। सच में बहुत व्यस्त हूँ। मुझे चाल में फंसा। ये 8 करोड़ 80 लाख पहले मैं ब्याज ले लेती हूँ। मैनेजर, नेकलेस और शेन सीनई की बनाई शेन लू परिवार भी पीड़ित है। ये पैसे क्या किए जा सकते हैं? लूडोन, नेकलेस लुसाऊ और शेन मैडम के हाथ खराब हुआ। कागज पर सब लिखा है, लुसाऊ का साइन है। साइन करने वाले को मानते हैं। आज भुगतान करो, नहीं तो हम पुलिस बुलाएंगे। पापा, ये पुलिस मत बुलाओ। ठीक है, मैं भरपाई कर दूंगा। धन्यवाद लू सर, फिर से पधारें। तुम निकम्मे हो। पापा, तुमने वाकई से लिनशु नियन जैसी औरत को चाल चलने दिया। लिनशु नियन ने मुझे ब्लैक कार्ड जानबूझकर दी। अपना सुअर जैसा दिमाग तोड़ा और सोचो, लिनशु नियन जैसी औरत कितनी चालाक है। वो औरत पैसे को सबसे ज्यादा अहमियत देती है। वो कार्ड फिजूल खर्ची के हाथ में नहीं देती। लिनशु नियन, ये प्यारी हिम्मत कैसे हुई हमें फंसाने की? सगाई की दावत पर मैं उससे सब उगलवा कर रहूंगी। दुल्हन कहाँ है? शुभ समय तो निकलता जा रहा है। ये शादी होगी भी या नहीं? कुछ दिन पहले नकली बेटी ने कांड किया, आज असली बेटी गायब है। ये शेन परिवार भी गजब है। चिंगजो, शूनियन कहाँ है? उसने कहा था वो पहुंच चुकी है। माँ, क्या दीदी शादी से भागने वाली है? सब तुम्हारी गलती है, उसे वापस ला दिया। अब देखो क्या हाल हो रहा है। अगर लिनशुनियन यहाँ नहीं आई तो शेन परिवार की इज्जत कहाँ जाएगी? युवा स्वामी लू, दुल्हन आ रही है या नहीं? नहीं तो भोज शुरू करेंगे। हम नाटक देख रहे हैं, लेकिन किसी को भूखा नहीं रहने दे सकते, ऐ ना? जी हाँ, यह भोज की शुरुआत है। शिन है। क्या लिनशुनियन को तुम्हारी योजना के बारे में पता चल गया? मैंने उसे 2 दिन धैर्य रखने को कहा था। देखिए क्या हुआ, वह व्यक्ति भाग गए। आप शिन ए के प्रति कठोर क्यों हो रहे हैं? यह सही है कि लिन शुनियन शादी नहीं करना चाहते। तो फिर शिनई और जिंगजो की शादी करवा दो। दुल्हन आ गई है। हे भगवान, यह तो बहुत ही अशुभ है। दुल्हन काली ड्रेस कैसे पहन सकती है, माँ?
यह शादी करने आई है या फिर शोक मनाने? लिन शुनियन, क्या तुमने जानबूझकर हमारे शेन परिवार को शर्मिंदा किया? मैं अपनी पसंद पहनूंगी। तुम्हें इसका कोई हक नहीं। तुम जब आई ही गई हो तो चलो शुरू करें। लिन शुनियन, मैंने 3 खास तोहफे तैयार किए हैं। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा। पहला तोहफा, लिन शुनन, आज मैं तुम्हें पूरे हैचिंग के सामने शर्मिंदा करूंगा। पहला सरप्राइज। हमारे शेन और लू परिवार के सोनिया, लिन शुनैन, हम परिवार समान स्तर की बहू अपनाएंगे। तुम तो बाहर की आदतों के आदी हो ताकि तुम घर की इज्जत खराब न करो। मैंने तुम्हें सबके सामने ये 100 नियम 100 बार पढ़ने को कहा है। आगे से मर्यादा का पालन करना, पति का साथ देना और बच्चों की देखभाल करना। माँ पापा, ये मैं और जिंगजो भैया ने खास तौर पर तय किया है। आप दोनों देखिए, ये लिन शुनियान तो पहचान बना रही है। कुछ ही दिनों में उस कितना उल्हा दिया है। अगर उसे अब तमीज नहीं सिखाई तो भविष्य में शर्मिंदगी भी तुम्हारी होगी। शेनाय सही कह रही है। अब समय है कि शुनायन थोड़ा सबक सीखे। सोनियम, ये शादी है या नौकरानी ढूंढ रहे हो? नौकरानी रखने पर भी नियम नहीं होते। ये रुतबा तो बादशाह से भी बड़ा है। ये रहा दूसरा सरप्राइज। तुम्हें इसे साइन कर। लिन शुनैन, इस शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन कर दो। शादी के फंक्शन के बाद मैं तुरंत तुम्हारे साथ रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। लिन शुनियान, इस समझौते पर दस्तखत कर दो, फिर तुम कटने वाली मछली बन जाओगी। सबके हाथ की आगे तुम्हें खत्म करने के लाख तरीके हैं मेरे पास। जब दीदी लू परिवार में शादी करोगी तो बाहर नहीं दिखना पड़ेगा। बस घर में आराम से रहो। जिंगजो भैया का साथ दो, बच्चे पालो। हम ये तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। मेहनत पर पानी मत फेरना। सारे शेयर बिना किसी शर्त के शिन आई को ट्रांसफर कर दो। क्या तुम लोग खाने को सभ्य तरीके से नहीं रख सकते? दीदी, आप कैसे सोच सकती है? मैं और जिंगजो हम यह तुम्हारे भले को लेकर कर रहे हैं। औरत होकर इतना सामने आने की जरूरत क्या है? वाह, ये तो बड़ा भला हुआ मेरा। तो मैं भी तुम्हारे भले के लिए कुछ कर दूं। लिन शुनियान, तुम पागल हो गई हो क्या? लिन शुनियान, तुम पागल हो गई हो क्या? लिन शुनियान, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा क्या मतलब है? लू जिंगहो, तुम्हारे साथ शादी कर लो। मुझे घर के नियम और अनुबंध भी मानने होंगे। कैसे? क्या लू परिवार का राज्य है जिसे संभालना है? मैं शादी करूंगी। क्या मैं रानी बन जाऊंगी? तुम हाँ, शादी कर लो। और सब कुछ से बाहर हो जा। दुनिया में कोई बात नहीं होती। बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। क्या ये जबरदस्ती नहीं है? लिन शुनियन, शर्म रखना भी सीखो। देखो ये क्या है? तुम्हारी अश्लील तस्वीरें। अगर तुमने मेरे पहले बताए 2 शर्तें नहीं मानी तो मैं इन्हें अभी मंच पर फेंक दूंगा और तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। लिन शुनियन, आज के बाद तुम सिर्फ हैचिंग की हंसी का पात्र बनोगे। तुम लोग बड़ी स्क्रीन देखो। अरे वाह, सच में, ये तो मैं ही हूँ। ये फिगर, ये खूबसूरती, बिल्कुल परफेक्ट। लिन शुनियन, तुम बिल्कुल शर्म नहीं करती। लू शाओ, जब तुम मेरी सेवा कर रहे थे तब तुम्हें शर्म आई थी। जिंगहो भाई, क्या तुमने सच में लिन शुनियन के साथ सोया? देखो तो, ये अजीब कोना। इन तस्वीरों को खींचने के लिए सच में तुम्हें परेशान किया। लिन शुनियन, मैंने तुम्हें कभी छुआ भी नहीं। तो तुम मानते हो तुमने मेरी चोरी से तस्वीरें ली है? सोचा नहीं था लू साहब को ऐसा शौक होगा। मंगेतर की निजी तस्वीरें लेना पसंद है। दिखने में तो अच्छे लगते हैं, सोचा नहीं था अंदर से विकृत निकलेंगे। सभी लोग अब तो एआई तकनीक कितनी उन्नत हो गई है। मेरे प्रतिस्पर्धी
महिला उद्यमी को दबाने के लिए सभी हदें पार कर रहे हैं। यहाँ मौजूद सभी लोग, आप सभी समझदार हैं। सूचना युग में नकली तस्वीरें बनाकर किसी को फंसाना घटिया तरीका है। मैं लिन शुनैन निष्पक्ष रूप से काम करती हूँ। मुझे किसी भी फरेब से डर नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग जो खुद गंदे हैं ऐसे नीच तरीकों का सहारा लेते हैं। लू जिंगझो, तुम्हारा तोहफा पहुंच चुका है। अब मेरी बारी है तुम्हें तोहफा देने की। पहला, सगाई तोड़ना। एक तोहफा सगाई खोंग। लू जिंगहो जी द्वारा शादी के मूल भावनाओं का गंभीर उल्लंघन, धोखाधड़ी, ठगी और व्यक्तिगत हमले का आरोप। अब मैं आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूं, लू जिंगहो जी के साथ सगाई संपन्न। अब से अपनी अपनी राय। एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। लिन शुनियान, नामुमकिन है। ये शादी अनुबंध हमारे परिवारों का है। मेरी शादी का फैसला मैं खुद करूंगी। जिया, दूसरा तोहफा लेकर आओ। दीदी, वे हेचेंग के जाने माने लोग हैं। तुम सबके सामने अगर ये बात फैल गई तो आगे कौन तुमसे शादी करने की हिम्मत? हाँ, शुन्यान, इस लड़की की इज्जत सबसे पहले है। शून्य, तुम्हारी माँ और बहन सही कह रही हैं। आज जिंगजो ने हद पार कर दी। शादी के बाद मैं उसके पापा से तुम्हें माफी मंगवाऊंगी। देर हो चुकी है, क्योंकि जिसे मैं शादी करना चाहती हूँ वो रास्ते में है। क्या 3 दिन में कौन तुमसे शादी करेगा? हेलो पति जी। पत्नी जी। जानू, मैं अभी आ रहा हूं। मैंने तुम्हारे लिए आज का सबसे बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। मैं 1 मिलियन लगाता हूँ, मैं 2 मिलियन लगाता हूँ। आसमान की रोशनी जलाओ। आज की नीलामी की चीजें ले जाओ। तुम्हारे स्वागत में मेरी पत्नी के लिए मेरी बधाई है। ये नहीं हो सकता। बिना यकीन के तुम सोचते हो मैं ऐसा करूंगा। अब देखो तुम्हारा दूसरा तोहफा। यह तुम्हारे लिए दूसरा तोहफा। सोचा नहीं था। तुम्हारा स्वाद तो बड़ा अनोखा है। हे भगवान, ये लू शाओ। अरे, लू जिंगहो को काले लोग पसंद है, तभी तो वो शेन शिने और लिन शुनीन से ऐसा व्यवहार करता है। असल में ऐसा ही है। लू जिंगजो लू परिवार का अकेला बेटा है। ये लू परिवार शायद खत्म हो जाए। लिन शुनीन ने ढूंढा। मेरी विदेश पढ़ाई की तस्वीरें नकली, सब नकली है। लिन नियन, तुमने मुझे फंसाया। लू जिंगझो, यह फोटो क्या है? तुम क्यों खेल रहे हो? मुझे छोड़ दो पागल औरत। पापा का रंगीन चेहरा। माँ, लू जिंगझो ने मुझे मारा। उसने मुझे धोखा दिया। लू जिंगजो, तुम जानवर भी नहीं हो। तुमने शिनय का भरोसा तोड़ा। लू जिंगजो, तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा किया। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। शांत रहो। सब शांत हो जाए। यह सब बच्चों की शरारत भर है। इसे गंभीरता से मत लीजिए। शू नियन भतीजी, तुम्हारा जवाब शानदार था। लेकिन आज की ये शादी, अगर तुम इसे यूं ही खत्म करना चाहो तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लू साहब, जो भी कहना है साफ साफ कहिए। लिन शूनियन, अगर तुम शादी तोड़ने पर अड़े हो तो शादी अनुबंध का जुर्माना 2 करोड़ दे दो। लिन शूनियन, अगर तुम शादी तोड़ने पर अड़े हो तो शादी अनुबंध का जुर्माना 2 करोड़ दे दो। अगर तुम उसे दे सकते हो तो हमारा लू परिवार मान जाएगा। छी, कितनी बेहया बात है। लू परिवार को खाली कर दे, 2 अरब रुपए नकद नहीं होंगे। वाकई हिम्मत है ये बोलने की। तुम लोग क्या समझते हो? जब समझौते पे दस्तखत कर तो अनुबंध तोड़ने की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। लिन शूनियन, तुम्हें मैं 2 विकल्प देता हूं। या तो जिंग जो की शर्त मानकर हमारे लू परिवार में शादी कर लो, या फिर 2 अरब का हर्जाना चुका दो। जल्दी करो, बीवी को इंतजार। शादी का शुभ मुहूर्त कैसा है?
सोच लिया क्या? तुम अच्छे से कंपनी सौंपोगी? और लू परिवार की बहू बनोगी या फिर 2 अरब का कर्ज लेकर घूमोगी? इन दोनों में से मैं कुछ नहीं चुनूंगी। मैं तीसरा विकल्प चुनती हूँ। वो तोहफा जो तुम्हारे लिए तैयार किया है। लिन शूनियन, अगर तुम सच में सगाई तोड़ना चाहते हो तो इन 2 अरब के कर्ज का हम 1 पैसा भी नहीं देंगे। सगाई तोड़ी है, इसके नतीजे भुगतने होंगे। ये 2 अरब मैं दूंगा। शून्य, हम आ गए। तुम कौन हो? ली। पापा आपको क्या हुआ? पत्नी, हम देर नहीं हुए, ऐ ना। अच्छा हुआ तुम आ गए। चिंता मत करो, मुआवजे का मामला मैं संभाल लूंगा। तुम लू। जिंगजो, अगर तुम लीन शूनियन के सामने घुटने टेककर माफी मांग लो, मैं तुम्हें मौका दे दूं। तुम होते कौन हो? तुम चाहते हो मैं माफी मांगूं? चुप हो जाओ। सागर नगर के अमीर, ली ग्रुप के सीईओ ली हानथिंग। ये कैसे मुमकिन है? लिन शूनियन ली ग्रुप के सीईओ को कैसे जानती? मैं ली हानथिंग की औरत हूं। क्या तुम जैसे नीच घराने मुझे परेशान करने की हिम्मत कर सकते हो? क्या क्या लू ग्रुप ने हजारों फाइनेंशियल फर्जीवाड़े किए? इंजीनियरिंग हादसा पूरे नेट पर फैल गया है। बैंक ने हमारी क्रेडिट लिमिट फ्रीज कर दी है। वो हमें जल्द से जल्द लोन चुकाने को कह रहे हैं। शेयर का भाव गिरकर बंद हो गया। पापा, पिताजी, आपने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? होना सिर्फ एक बैकग्राउंड है, मुख्य भूमिका को तुम संभालना। लिन शुने, तुम असल में क्या करना चाहते हो? अभी अब तुम्हारे पास भी 2 विकल्प हैं। खुद से सगाई तोड़ दो और 2 अरब का जुर्माना भर दो। दूसरा, बस धीरे धीरे देखो जब तक लू ग्रुप पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। मैं साइन करता हूं। ठीक है, निकल जाओ। सुनो, 1 हफ्ते के अंदर जुर्माने की रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। लू जिंगझो, तुम क्या कर रहे हो? सब तुम गलती है। लू परिवार बर्बाद हो गया। निकल जाओ। लू जिंगजो, जुबान संभाल के बोलो। गलत क्या कहा? उसने चेन साहब जैसे बूढ़े आदमी के साथ नहीं सोया था। लू जिंगजो, हमारी इतनी बड़ी भूल जो तुम्हें दामाद बनाया। लू परिवार बर्बाद हो गया। अगला नंबर तुम्हारा है। मालकिन, मां, मिसेज ली, वादा निभाओ। क्या अब वादा पूरा करना है? ठीक है। बड़ी माँ, आप अभी अभी विदेश से लौटी है। सफर काफी मुश्किल। पहले चाय पी लीजिए। वो हान तिंग लड़का कहता है कि उसने बहू ढूंढ ली है। वो मुझे बेवकूफ तो नहीं बड़ी माँ, ये बिल्कुल सच है। ये है लिन शूनियन जी, शेन परिवार की बेटी, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की अध्यक्ष और बेहद काबिल। ये है उनका विस्तृत बायोडेटा। चेहरे की झलक ठीक लग रही है। एक दृढ़ता दिख रही है। लेकिन हमारे लिए परिवार की बहू के लिए सिर्फ काबिलियत ही काफी नहीं है, दिल और चरित्र, यह सबसे अहम है। हालांकि मुझे हांटिंग की पसंद पर भरोसा है, लेकिन एहतियात के तौर पर
मैं खुद जाकर पुष्टि करूंगी। सुनो वांग, एक सफाई कर्मी की यूनिफॉर्म ला दो। पुरानी हो लेकिन फिट हो। जी मैडम। मैं तुरंत लेकर आता हूँ। लिन शुनियन, मुझे देखने दो कि हान तिंग ने तुम्हें क्यों चुना। ये ली हान तिंग नाम का लड़का आज आना पड़ा इस अतिरिक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने, पर शर्तें वाकई में काफी बेहतर हो गई है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए वाकई दिल से मेहनत की है। सावधान। ओफ ओफ, मेरा पैर। दादी आप ठीक है? चोट लगी? ओफ, मेरा पैर लगता है मुड़ गया। सच में अब तो बुढ़ापा आ गया। दादी मैं उठाने में मदद करता हूँ, ठीक है? दर्द हो रहा है। बेटी रे, धन्यवाद तुम्हारा। अगर तुम न होती तो मेरी ये बुआई हड्डियां न जाने क्या होती। दादी आप यही खड़ी रहिए, मैं आपका सामान उठाकर लाती हूँ। हो गया। दादी आप कहाँ जाने वाली थी? मैं आपको छोड़ दूं या अस्पताल ले चलूं? अरे बेटी, धन्यवाद तुम्हारा। मैं तो इसी इमारत की सफाई कर्मी हूँ। मैं धीरे धीरे चल रही थी। फिर अंदर चली गई। दादी आप लीज ग्रुप में काम करती है? लीज ग्रुप काम से जाना है। मैं छोड़ देती हूँ, अकेले चलेंगी तो खतरनाक है। अरे बहुत असुविधा होगी। कोई बात नहीं, बस आप थोड़ा इंतजार करें। दादी धीरे धीरे चलिए। ये लड़की काबिल है। दिल भी अच्छा है। जन्म से ही इस हमारी ली परिवार की गृहिणी बनने के लायक हो। दादी वापस आईं, उन्होंने कहा था बाद में आएंगी। लीसा, अम्मा जी ने आप और लिंजी का सुनकर तुरंत वापसी कर ली। चलो शनिए कंपनी आने वाली है, नीचे चलकर उसका स्वागत कर रात में उसका दादी से मिलवाने का इंतजाम करेंगे। आइए आपका पैर देख लो। यह वीआईपी जोन है। ये क्या, तुम कचरा साफ करने वाले हो? यहाँ से निकल जाओ। मैडम अगर अच्छा करना चाहती है तो बाहर जाए। ये 2 लाख का चमड़े का सोफा है। ये सफाई कर्मी के बैठने। अगर इसमें टॉयलेट की बदबू आ जाए तो कंपनी की प्रतिष्ठा सवाल उठ सकता है। क्या आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं? सुरक्षा, सुरक्षा। इस इंसान को यहाँ से बाहर निकालो। वीआईपी क्षेत्र को गंदा मत करो। क्या बुजुर्ग के साथ कठोर हो सकते हैं? क्या आपके घर में कोई बुजुर्ग या बड़े नहीं है, या आप खुद कभी बूढ़े नहीं होंगे? ये लड़की कुछ खास है। बच्चे, क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया? नानी ऐसी कोई बात नहीं है, आप बस आराम से यहाँ बैठें, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। महिला, कृपया यहाँ से जाएं। यह ऑफिस क्षेत्र है। अनधिकृत लोगों को अनुमति। आंटी जल्दी निकल जाइए, कंपनी के शेयर धारक आने वाले हैं। हमें मुश्किल में मत डालें। जल्दी से यहाँ से निकलें। वीआईपी एरिया को अच्छी तरह से सैनिटाइज करो। वीआईपी एरिया? तो फिर माफ कीजिएगा, मैं वो गेस्ट हूँ जिसे आपके लिए साहब ने बुलाया है। ली साहब के गेस्ट। आप खुद को बहुत ऊपर समझ रही है। ली साहब के गेस्ट स्पेशल कार से आते हैं। सुश्री, हालांकि आपने खुद को ब्रांडेड चीजों से सजा लिया है, लेकिन अफसोस ली साहब की पहले से मंगेतर है। आप जैसी महिलाओं को हमने देखा है जो खुद को सोशलाइट बनाने की कोशिश करती है। लोग तो बस लिए सर से जुड़ना चाहते हैं। मैं ही लिए हांतिंग की मंगेतर हूँ। लिए सर की मंगेतर? तो मैं लिए सर की माँ हूँ। सभी को बाहर निकालो। रुको, क्या लिए ग्रुप के लोग ऐसे ही कमजोर लोगों पर अत्याचार करते हैं? तुम्हें यकीन है, आज अगर तुमने दादी को छुआ भी तो कल मैं तुम्हें लिए ग्रुप के दरवाजे तक नहीं पहुंचने दूंगा। हान टिंग, आपने एक अच्छी पत्नी चुनी है। क्या हुआ? सुश्री झाओ और उनकी 2 साथी वीआईपी क्षेत्र में हैं। एयर कंडीशनिंग का आनंद। यह बेचारा बदमाश कहाँ से आ गया? इसे बाहर निकालो। आप वहां क्यों खड़े हैं? एक सामूहिक बैठक होगी।
राष्ट्रपति ली उपस्थित रहेंगे। यदि उन्हें समूह की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला पता चला तो सभी बर्खास्त होंगे। यह चेयरमैन जाओ है। 1 मिनट रुकिए, वे बिना कोई सवाल पूछे यहाँ आ जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट के अपमान को नजरअंदाज कर देते हैं। अंगरक्षकों द्वारा मेहमानों को भगाना, क्या यही है ली कंपनी का लोगों से बर्ताव? तुम होते कौन हो? मुझे सिखाओगे इंसानियत? ली हंटिंग अदब से जाओ अंकल कहता है। तुम्हारी क्या औकात है? अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी। रुको। जाना चाहिए तो वो तुम लोग हो। तुम लोग नौकरी से निकाले गए हो। जाना चाहिए तो वो सिर्फ तुम लोग हो। तुम लोग निकाले गए हो। मुझे निकालोगे? बूढ़े, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं ली ग्रुप का शेयर होल्डर हूं। तुम सफाई कर्मचारी मुझे निकालने की सोच रहे हो। अनुपस्थिति के समय में कंपनी इतने सारे गद्दारों से भर गई है। हांतिंग कंपनी को कैसे चला रहे हो? मेंढक जम्हाई ले रहा है, बातें कर रहा है। झाओ डोंग को बर्खास्त करो। तुम सोचते हो तुम ली बॉस हो या ली बूढ़ी मालकिन? बूढ़े आदमी इज्जत की कद्र नहीं करते। रुको। दादी, आप ही तो ली बूढ़ी मालकिनेट्स। दादी, शून्यान, तुम ठीक हो ना? ली साहब, हमें नहीं पता था वह ली घराने की मालकिन है। जी हाँ, ये तो हमें तो बस उन्हें यहाँ से निकालने को कहा गया था। अभी से ली ग्रुप से निकाल दिए गए हो। क्या? हांतिंग, तुम इन दो बदमाशों के लिए मुझे निकाल रहे हो। मैं कंपनी का शेयरधारक हूं और मुझ पर हावी हो रहे हो। ली कंपनी की मालकिन होने के नाते तुम्हें निकालना भी कम है। झाओ डोंगलाई, तुम्हारे 1% शेयर को मैं अभी खरीदता हूं। अभी, तुरंत, फौरन ली कंपनी से दफा हो जाओ। अच्छे बच्चे। हांगलिंग ने बिल्कुल सही देखा है। तुरंत ही सारे परिवारों और कंपनियों को हाईचंग से औपचारिक निमंत्रण पत्र भेजो। अगले महीने में ली परिवार के घर पर शादी के समारोह में औपचारिक घोषणा करें। लिन शूनियन, ली परिवार की छोटी बहू बनेगी। मैड और ली हानलिंग। नकली से असली बना दिया। मेरी दादी, अभिनय कैसा था? लीला साहिबा का अंदाज अलग है। सफाई कर्मचारी का कपड़ा पहनकर भी शान नहीं छिपती। तुमसे कुछ भी छुपाना नामुमकिन। अगर मेरी दादी को बारीकी से बनाई परीक्षा तुमने शुरू में पहचान ली थी तो बताओ वो नाराज होंगी या हंसेंगी? मैं ऐसा इंसान हूँ जो हमेशा अपने वादे निभाता है। पहले मैंने ली साहब से कहा था तुम्हें शादी के दबाव से बचाऊंगा, तो वो तो परफेक्ट तरीके से करूंगा। मेरा असली काम ही है लोगों की परेशानी हल करना, सिवाय एक बार गलती से ठू मर जाए वो कमीना। इतना गुस्सैल स्वभाव ठीक ही हुआ जो तुम्हारी एक्स ने तुम्हारे मुंह पर केक फेंक मारा। अरे तुमने काम कैसे किया? 6 नंबर टेबल पर भेजा था, 9 नंबर टेबल पर क्यों? क्या मुझसे टेबल गलती से बदल गई? यह ऑर्डर 800 की थी, अब तुम इसके बारे में भूल जाओ। गलत इंसान से मिल लिया, क्या करे? उससे माफी मांगने जाओ। नहीं, वो तो मुझे जरूर मार डालेगा। तो फिर छोड़ो, कभी फिर मिलेंगे। आगे आशा है कि आपकी और लीजी की साझेदारी अच्छी बनी रहे। सोचा नहीं था कि लिन जी इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे। 3 साल पहले आपने कहा था कि आपसे काम 8% छूट मिलेगी। क्या अब ये नियम लागू है? 8% छूट? वो व्यक्ति तुम थे।
मुझे वो केक याद है। वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का था। ली साहब, मैं जब छोना था तो नासमय था, बाहर काम करता था। शायद कुछ गलतफहमी हो गई। इस मामले को यही खत्म कर देते हैं। ये सौदा मुफ्त में दे देता हूँ। लेकिन एक मौका दीजिए, ली साहिबा। मैं आज रात मेरी क्लासमेट मीटिंग है। मैं पहले जा रही हूँ। पत्नी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ली साहब, साहिबा, मिंगजू होटल में आपका स्वागत है। दादी ने निर्देश दिए हैं, हाईचेंग की ली परिवार की तुम और तुम्हारे दोस्त सबको हाईचेंग के उच्च मानकों पर स्वागत। मेरी ओर से दादी को धन्यवाद कहना। मेरी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग है, तुम पहले जाओ, मैं बाद में आकर तुम्हें लिवा। ठीक है। छोटी मालकिन, कृपया सभी ध्यान दें। छोटी मालकिन होटल पधारी, जल्दी से होटल की कीमती चीजें निकालो और उन्हें बहू को भेज दो। ठीक है, सभी लोग आ चुके हैं। शुरू करो। रुकिए, नियानिया अभी तक नहीं आई। नियानिया, वांगशुजिया। तुम्हारा मतलब वो गरीब लड़की लिनशुनिया। सुना था वो शेन परिवार की बेटी की जगह लेने के लिए शिन एजी से भिड़ी थी। क्या चीज है ये? बस वो एक बैग खरीदने के लायक नहीं है। देखा भी है, ये कैसा मौका है। सिने दीदी के पास एक ज्वेलरी का टुकड़ा उसके 10 साल की मेहनत से ज्यादा है। सिने दीदी असली अमीर घराने की लेडी है। शानदार व्यक्तित्व, खूबसूरत दिल, खूबसूरत चेहरा। लिन शुनियन उनके जूतों के लायक नहीं। तुम सब चुप रहो। वांगशुजिया, तुम उसके साथ रहोगे तो बस गरीब ही रहोगे। क्या सोच रहे हो कि उसके सहारे जी उठोगे? सपने देखना बंद करो। अच्छा इच्छा, ये सब छोड़ो। दीदी के लिए भी सब आसान नहीं है। यन्नी, तुम आ गई। दीदी, तुम आई हो, बैठो, सब तुम्हारी ही बात कर रहे थे। लिनशुनियन, आखिरकार दिखने की हिम्मत की। हम तो सोच रहे थे कि तुम डिलीवरी करने में बिजी हो और नहीं आओगे। एक और बोल कर दिखाओ। गरीब होकर भी दिखावा कर रहा है। दिया जिया, ये तुम्हारे लिए तोहफा है। अगर दोस्तों ने स्वागत नहीं किया तो ये खाना भी खाने की जरूरत नहीं है। मैं चलता हूँ। मुझे देखने दो, ये क्या है? बेंटली की कार की चाबी। हाई सिटी 800 वर्ग मीटर यूंडिंग पैलेस विला। साल दर साल बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं ले। जो तुम्हारे लिए है वो ले लो। लिन शुनियन, किस अंतर्राष्ट्रीय मजाक की बात है? लाखों की बेंटली, करोड़ों का बंगला। तुम हमारी तरह काम करने वाली हो, अमीर कैसे हो सकती हो? सड़क के किनारे खरीदा होगा, नकली दस्तावेज और किसे बेवकूफ बना रहे हो सच में? लिन शुनियन, क्या तुम सब्जी मंडी समझते हो? महंगी गाड़ियां और बंगले बांट रहे हो। अपना गंदा हाथ हटाओ मुझसे। सिन ए दीदी, तुमने तो बहुत कुछ देखा। जरा इसे देखो। यह असली है या नकली? कहीं कोई हमें नकली सामान देकर बेवकूफ न बना दे। पुराने दोस्तों को लिन शुनियन चाहे बेवकूफ हो, महंगी गाड़ियां और बंगले, किसी को भी दे दो। ये तो पक्का नकली है। दीदी, मैं कुछ कहूंगी नहीं, अगर इम्प्रेशन जमाना है तो कुछ अच्छा देना चाहिए ना। ऐसी नकली चीजें बहुत सस्ती लगती है। सच में, लिन शुनेन, तुम इतनी बड़ी बातें करती हो तो ये क्यों नहीं कहती कि मिंगझू होटल भी तुम्हारा है? ली मैनेजर, आप वक्त पर आ गए। जल्दी से सबको बताइए कि मिंगझू होटल असल में लिन शुनियन का है या नहीं। बिल्कुल सही, मिंगजू होटल सच में ये लिंजी की ही है। क्या? क्या? सिर्फ मिंगजू होटल ही नहीं, बल्कि पूरी ली ग्रुप भी लिंजी की है, क्योंकि वो हमारी ली ग्रुप की छोटी मालकिन है। रुको, लिन शुनियन, क्या 3 साल का बच्चा समझा? मैनेजर को ढूंढ लिया, नाटक करके हमें बेवकूफ बन और ली ग्रुप की छोटी मालकिन, तुम भूतों को बेवकूफ बना रही हो। साथियों,
उसकी बातों में मत आना। हम लोग उसको, लिन शुने को, अच्छे से जानते हैं। जरूर उसने पैसे देकर मैनेजर को खरीद लिया है और यहाँ ड्रामा कर रही है। तीनों ने कहा, जैसे उसमें थोड़ी बात तो है। हाँ, सही कहा। ली कंपनी की छोटी बहू, ये तो हद है। तुम्हें यकीन करना है तो करो, दिया जिया। हम चलते हैं। लिन शुनियन, रुक जाओ। नहीं, लिन शुनियन, तुम नहीं जा सकती। लिन शुनियन, नहीं जा सकती। झूठ बोला, पकड़ी गई, अब भागना चाहती हो। आज जब तक हमें 2 बार माफी नहीं दोगी, तुम बाहर नहीं जा सकती। बदतमीज। छोटी मालकिन का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने जो कहा सच है। क्या तुम लोग डरे नहीं कि ली साहब नाराज हो जाएंगे? सच। सबूत कहाँ है? खाली बातें तो कोई भी कर सकता है। ले साहब को खुद बुलाओ। अगर ले साहब सच में आ गए तो मैं यहां 100 बार माथा टेकूंगा। क्या हुआ? लिए साहब। हाँ, ये वही है। मैंने इन्हें टीवी पर देखा है। पत्नी, मैंने शायद देर तो नहीं की। ली सर, तुम सचमुच ली सर की पत्नी हो। लिन शुनियन ली ग्रुप की मालकिन है। सब खत्म। मैंने उन्हें इतनी बेइज्जती दी। पापा की कंपनी ली ग्रुप पर निर्भर है। अब सब बर्बाद हो गया। आज मीटिंग में जाना है। ली मैनेजर ने बता दिया, कोई भी मीटिंग तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। शुनियन, मुझसे गलती हो। हाँ, तुम्हारी पहचान नहीं हुई। तुम हमारे सहपाठी होने के नाते। प्लीज, मुझे माफ कर दो। शुनियन। लिन जी, अभी तो हम मजाक कर रहे थे। सब कुछ शेन जिने का था। सब कुछ उसी ने कहने मजबूर किया। हाँ हाँ, लिन मैडम। सब उसकी ही वजह से। उसी ने तुम्हारे खिलाफ करने को कहा। लिन मैडम, माफ कर दो। सुओ, तू लोग झूठ बोल रहे हो। दिया जिया। हन टीम। ये बहुत शोर है। चलो चलते हैं। हर किसी को 100 बार सिर झुकाना होगा, एक भी कम नहीं। जी, ली साहब, ली सर। झुको। ली सर। लिए साहब, माफ कर दीजिए। लिन शुनियन। हिम्मत हुई मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने। वाह, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लिया बुढ़िया ने खुद निमंत्रण भेजा है। 3 दिन बाद लिया परिवार का रात्रि भोज। शूनियन का ऐलान। लिया परिवार की छोटी बहू के रूप में। शूनियन। हमने निमंत्रण भेज दिया है। मैं पहले जा रहा हूँ। शुनयन, इतना देर हो गया है, यही घर पर रुक जाओ ना। हाँ शूनयन, भले ही तुम जल्द शादी करने वाली हो, लेकिन शेन का घर आखिरकार तुम्हारा अपना घर है। शायद आप सब भूल गए। मैं लीन हूँ, शेन नहीं। इस मूल को जारी रखने का सपना नहीं बचा। हाँ, हमारी तुम्हारी चिंता में कमी रही है। अरे शुनयन, तुम लीन हो या शेन, फर्क क्या पड़ता है? तुम हमारी बेटी हो, हमेशा रहोगी। माँ, पापा, आज लिन शुनियन क्लासमेट मीटिंग में मुझे बेइज्जत। सबके सामने नीचा दिखाया। आपको कुछ करना होगा। शेनय, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें किस बात से शर्मिंदगी हुई? जाओ अपनी दीदी से माफी मांग। हाँ शिन ए, झट से शुनियन से माफी। तुम इतनी नासमझ क्यों हो? सिन्नाई, तुम्हें भी अब समझदारी दिखानी चाहिए। इन दिनों तुमने शेन परिवार के लिए परेशानियां खड़ी की है। शुनियन तुम्हारी बहन है, उससे बात करने का तरीका ध्यान में रखो। पापा, वाह, भाई, आप लोगों को क्या हो गया है? ये लिन शुनियन ने जानबूझकर रियूनियन में मुझे नीचा दिखाया। वो पापा, माय भाई, आप लोग बहन को और मत डांटिए।
शेन शिनाई, तुम्हें चालाकी भोलेपन का नाटक करके सहानुभूति लेना आज मैं तुम्हें भी वही एहसास कराऊंगी। सब मेरी गलती है। रियूनियन में नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं रियूनियन पर नहीं जाऊंगा तो बहन को नहीं लगेगा कि मैंने उसकी चमक चुरा ली। आखिरकार वह बचपन से शेन परिवार में पली बड़ी है। वह पहले से ही सबकी तारीफ पाने की आदत रखती है। अब वह शायद कुछ एडजस्ट नहीं कर। मैं उसकी बात समझ सकता हूँ। बहन, मुझे माफ कर दो। तुम्हें तकलीफ झेलनी पड़ी। मेरी वजह से तुम्हारा रास्ता रोका गया। मैं चली जाती हूँ। शुनयन, बेकार बातें कर रही हो। तुमसे तो माँ पापा ने गलती की है। इतने सालों तुम्हें बाहर तकलीफ सहनी पड़ी। ये शेन परिवार की पहले से ही तुम्हारी एड्स। सच में शून्या, तुम ही शेन परिवार का गर्व हो। शेन शिनाई वो तो बस एक नासमझ बच्ची है। पहले हम गलती करते थे, अब से शेन परिवार, तुम ही एकमात्र बड़ी बेटी हो। शेन शिनए, तुमने सुना या नहीं? अभी और इसी वक्त शुनियन से माफी मांगो, वरना मुझे दोष मत दो कि मैं तुम्हें बहन नहीं मानता। पहले ही कह देते, तुम लोग इसी में फंस जाते हो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। लिन शुनियन, तू नीच है। क्या नाटक कर रही है? आप सब इसके झूठ में फंस गए हैं। गंदी चीज। औकात है तो अपनी बहन पर इल्जाम लगा। कोई आए, उसे कमरे में बंद करो। मेरी अनुमति के बिना उसे बाहर जाने न देना। जी। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। लिन शुलेन, जब मैंने नौकरी छोड़कर नया रास्ता अपनाया, मेरी प्यारी बहन, उसी वक्त तुमने सारे अधिकार खो दिए। जब मैं ली परिवार की निर्धारित भविष्य की पत्नी बन गई। सत्ता के लिए प्रतिष्ठा के तुम्हारे प्यारे माँ बाप भी बिना झिझक तुमसे नाता तोड़। अमीर घराने की मोहब्बत इतनी सस्ती होती है। पापा, माँ, मुझे भी थकान हो। ऊपर जाके आराम कर लो। सुनिए, तो फिर तुम आज रात नहीं जाओ। जल्दी से ऊपर जाकर माँ थोड़ी देर में दूध लेकर आएगी ऊपर। हाँ बिल्कुल, तुम जल्द ही नई दुल्हन बनने वाली हो। जल्दी सोने से त्वचा अच्छी रहती है। धन्यवाद मम्मी पापा। किस हक से लिन शुनियन तुम्हें ये मिला? माँ बाप का प्यार, भाई की खुशी, और यहाँ तक कि ली हांटिंग जैसे आदमी भी तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते हैं सिर्फ तुम्हारे इस चेहरे की वजह से। चेहरा, हाँ, यही चेहरा। अगर मेरा भी चेहरा लिन शुनियन जैसा होता, अगर मैं भी उसके जैसी हुबहू बन जाऊं, तो क्या माँ बाबा मेरे साथ भी वैसे ही होगे जैसे उसके साथ थे? भैया भी क्या मुझे खुश करने की कोशिश करेंगे? ली हांटिंग, क्या वो मुझे भी पसंद करेगा? शेन मैडम की सर्जरी सफल रही। सर्जरी के बाद आराम का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा मिलती है। जैसे पूरी तरह से वही चेहरा हो। ये चेहरा, यह चेहरा मेरा नया जन्म है। शेन ग्रुप जाओ। नहीं, ली परिवार, ली एस्टेट जाओ। शेन परिवार को सिर्फ लिन शुनियन दिखती है। मुझे ली परिवार जाना है, सिर्फ इसी चेहरे के साथ। कौन नहीं जा? ली परिवार की छोटी बहू हूँ। और जो लोग मुझे रोक रहे थे, अब वे नहीं रहे। 1 महीना पहले शिन आई, मैं हम अपराध कर रहे हैं। लू जिंगचो, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। सोचो दिवालिया लू परिवार के बारे में। क्या कोई तुमने लिन शुनियन को कैद कर लिया। अब मैं उसकी पहचान अपनाकर ली हान तिंग से शादी करूंगी। 1 महीने बाद ली परिवार की बहू बनूंगी। मैं वादा करती हूँ तुम्हारी लू फैमिली को फिर से खड़ा करने में मदद करूंगी। बुजुर्ग, हम हमें खबर मिली है कि मिस लिन ली के घर की ओर आ रही है। तुम कह रहे हो शुनीन आने वाली है? बहुत अच्छा, तुम जल्दी जाओ। जो बूढ़ी औरत ने गिफ्ट तैयार किया है उसे तुरंत ऊपर ले आओ। मेरी प्यारी पोती बहू पहली बार आ रही है, हमें उन्हें अच्छे से स्वागत करना चाहिए। सुना है हान टिंग ने बताया,
शूनियन को ये गुलाब सबसे ज्यादा पसंद है। बिल्कुल सही है, मैं उसके लिए एक फूलों की दावत तैयार करूंगी। बस मुझे आसानी से ली परिवार में शादी करके ली की बहू बनना है। पापा, मम्मी, भैया, आप सबको अपने उस पुराने फैसले पर पछतावा जरूर होगा। शूनियन, ये बुढ़िया यहाँ कहाँ से आ गई? मुझसे दूर रहो। तुमने कपड़े गंदे कर दिए। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? एक झाड़ू लगाने वाली बुरी औरत होकर भी मुझसे बात करने लायक हो। दूर हो जाओ, अपशगुन। तुम बदतमीज। ये लिए परिवार वाकई शानदार है। ये सब जल्दी ही मेरा हो जाएगा। मिस लिन, लू परिवार में स्वागत है। ये वो तोहफा है जो खास तौर पर मैडम ने आपके लिए तैयार किया है। ठीक है, तुम लोग समझदार निकले। मुझे अपने भविष्य के मालिक को खुश करना चाहिए। कुछ गड़बड़ है, मिस लिन। हालांकि दूर दूर रहती थीं, लेकिन हमेशा विनम्र और शिष्ट थीं। आज ये क्या हो गया? तुम निकम्मे हो, फल की प्लेट तक संभाल नहीं सकते। फौरन दफा हो जाओ। बहुत बहुत ज्यादा। हम सब इंसान हैं। आप ऐसे हमारे साथ बर्ताव करेंगे तो इसका अंजाम जरूर भुगतेंगे। कौन सा अंजाम? मैं तुम सबको बता रहा हूँ, इस घर में मैं ही भगवान हूँ। अगर फिर से बात तो मेरी आलीशान घर से बाहर निकल जाओ। यही है ताकत, यही है ओहदा। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ये सब मेरे है। ये नीच नौकर, मैं चाहूँ तो मारूं, चाहूँ तो डांटूं। वांग सहायक, बुजुर्ग मालकिन बगीचे में बेहोश हो गईं। शायद दिल का दौरा पड़ा है। क्या? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। छोड़ो। कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं तो तोहफा ले चुकी हूँ। यहाँ रहना बहुत बोरिंग है। मैं घर लौट जाऊंगी, अपने माता पिता और भाइयों के पास। देखो उनका क्या हाल है। शुनयन, तुम आखिरकार आ गए। हमें बचाओ। सिने, वो पागल हो गई है। शुनयन, जल्दी आकर हमारी रस्सी खोल दो। यह हमारी गलती है। हमने उसे घर में लाकर गलती की। तुम दोनों बूढ़े लोग अभी तक पहचान नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। शुनयन। हाय। अब मैं हूँ लीन शुनयन। तुम उसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे। तुमने तो अपनी सारी तरफदारी और सारा प्यार उसे ही दे दिया था। सच में। पहले तो तुम लोग मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तुम लोग मुझे बेबी कहते थे, मुझे दिल का टुकड़ा कहते, आसमान से तारे तोड़ने की बात करते थे। लेकिन उसके आते ही सब बदल गया। तुम्हारी निगाहें सिर्फ उसी पर है। उसके लिए तुम मुझे बेझिझक कुचल सकते हो, मुझे कचरे की तरह छोड़ सकते हो, मुझे बाहर फेंक सकते हो। क्या यह सच है? क्या पहले का सारा प्यार झूठा था? शून्यन, तुम्हारे साथ क्या हो गया है? पापा, माँ, वह लिन शून्य नहीं है। वह शिन आई है। वह शिनाई है। कैसे संभव है? देखो, तुम लोग अब तक मुझे पहचान नहीं पाए। लेकिन मेरा अच्छा भाई तुरंत मुझे पहचान गया। बोलो, मैं कैसे सजाए दूं? शिन, तुम पागल हो। तुमने माँ बाप के साथ ऐसा किया? उन्होंने तुम्हें 20 साल से ज्यादा पाला। क्या तुम इंसान हो भी? तुम वैसे ही हो, शेन हाओरन। पहले तुम मुझसे प्यार करते थे, लेकिन उसके आते ही तुम्हारी नजर उसी पर है। उसके लिए तुम मुझ पर चिल्लाए। तुमने मुझे डांटा, यहाँ तक कि मुझ पर हाथ तक उठाया। शिन, तुम्हें क्या हो गया है? क्या हुआ?
पता चला कि ये सब मैंने किया तो बहुत निराश हुए क्या शिनय? तुम ऐसे कैसे बन गए? मैं ऐसे कैसे बन गया? मैं ऐसा कैसे हो गया? ये तुम लोग हो। सब तुम लोगों की वजह से है। तुम लोगों ने ही मुझे जन्नत से जहन्नुम में धकेला। शेन शिनाई, बीते 20 साल सब ठीक ठाक थे। उसे वापस क्यों लाए? हम चारों मिलकर अच्छी तरह नहीं रह सकते। पापा, मम्मी, तुम ठीक हो ना? कोई बात नहीं। जब मैं ली कंपनी की बहू बन जाऊंगी तो खुद आकर तुम दोनों को रास्ते पर भेजूंगी। शूनियन। लिन शूनियन, वो लक्की। अंदाजा लगाओ, अब तक मर चुका होगा। लिन शून्य मर गया। खा ले या ना खा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। मुझे 1 महीना किडनैप करके रखा। बाहर लोग जानते होंगे कि मैं गायब हूँ। ली हानतिंग मुझे ढूंढने आएगा। सपने देखना छोड़ दो लिन शून्य। तुम्हें अब तक नहीं पता है ना? शिनाई ने शक्ल का ऑपरेशन करवा लिया है। उसने बाहर सब उलट पुलट कर दिया। तुमने क्या कहा? जब बोली फूरेन बन जाएगी मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे छोड़ो। छोड़ो, मैं तुम्हें जरूर ये एहसास करवाऊंगी अपनी बेबसी का, जब और सब कुछ तुम्हारे सामने हो रहा हो। मुझे छोड़ो। अगर तुम खुद को काबू में नहीं रख सकते तो मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। नहीं। हे भगवान, कल मेरा और ली हांटिंग का शादी का दिन है। मेरी दादी कैसी? ली सर। बुजुर्ग महिला को हल्का सदमा लगा है। आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। उन्हें झटकों से बचाना होगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। वांग असिस्टेंट, तुमने सच कहा। हाँ, ली सर, आज लिन मैडम अचानक आईं। उन्होंने बुजुर्ग महिला के साथ बुरा यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें धक्का भी दिया। बुढ़िया को गुस्से में दिल का दौरा पड़ा। वो ऐसा कैसे कर सकती है? दादी ने उसके लिए इतना अच्छा किया। दादी, आप जाग गईं। आइए। आप कैसी महसूस कर रही है? सुने। वो औरत, वो सुने नहीं है। आपने क्या कहा? वो नकली लड़की मुझे नहीं पहचानती। और शूनियन, उसने पहली बार मुझे देखा। तो जान गई मैं कौन हूँ। वो दिल की अच्छी है, शिष्टाचार जानती है, उसमें स्वाभिमान है। और वो नकली लड़की बेहुदा और लालची है। वो शूनियन बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या? शूनियन, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। वांग असिस्टेंट, पूरा हैचिंग लॉकडाउन करो और मैडम का पता लगाओ। और वो जो मेरी दादी को चोट पहुंचाने और मेरी ली हांटिंग की महिला को तंग करने की जुर्रत करे, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जीते जी मौत मांगेगी। तुम गुस्सा मत करो। सामने वाला अगर इतनी हिम्मत कर रहा है तो उसकी कोई चाल जरूर होगी। तुम अगर अभी इतना हंगामा करोगे तो वो जरूर चौकन्ना हो जाएगा। दादी, तो आपका मतलब है? शून्यन,
वो लड़की बहुत चालाक है। वो जरूर खुद को खतरे से बचा लेगी। तुम फिलहाल चुपके से किसी को भेजो उसे खोजने के लिए। साथ ही उस नकली इंसान पर नजर रखना। ठीक है दादी, जैसा कहती है। ठीक। लू जिंगझो। हेलो, मैं लिन शुनियन बोल रही हूँ। हेलो, मैं हूँ लिन शुनियान। शुनियान, कैसी हो? ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, अब सब समझ में आ गया। शुनियान, ये सब हुआ क्या था? ये लू जिंगझो है। लू जिंगझो और शेन शिना ने मुझे अगवा किया। शेन शिना ने मेरा चेहरा बना लिया। शुक्र है लू जिंगझो जैसा बेवकूफ था, वरना शायद मैं भाग भी नहीं पाती। सारी सच्चाई मुझे लू जिंगझो से पता चल गई। शेन शिना अगर खेलना चाहती है तो ठीक है, तो चलो हम उसे मजा कराते हैं। तुम दादी को बता दो, कल की शादी रद्द नहीं होगी। मैं शादी में मौजूद रहूंगी। खुद जाकर शेन शिना की असली शक्ल सबको दिखाऊंगी। अरे, ये लड़की सही में मेरी अच्छी पोती बहू है। ठीक वही सोचा जो मैंने सोचा था। सम्मानित मेहमानों, धन्यवाद। ली ग्रुप के ली हांतिंग और शेन ग्रुप की मिस लिन शुनेन की सगाई समारोह में आपका स्वागत है। अब चलो तालियों से मुख्य जोड़ी का स्वागत करें। मिस्टर ली हांतिंग और मिस लिन शुनेन। वाह, आज वॉलिन जी कितनी खूबसूरत लग रही है। सच में जोड़ी बेमिसाल है। ली साहब, वॉलिन जी, प्रियजनों की गवाही में मुझे आपसे सबसे पवित्र सवाल पूछने की इजाजत दीजिए। सुश्री लीन शुने, क्या आप सहमत है कि श्री ली हांतिंग से सगाई करेंगी, चाहे हालात हों? स्वस्थ हो या बीमार, आप उनका सम्मान करेंगी और उनका ख्याल रखें। हमेशा के लिए। मैं सर्वत हूँ। ली हांतिंग जी, क्या आप खूबसूरत महिला से सगाई के लिए तैयार है? चाहे अच्छे समय हो या बुरे, स्वास्थ्य हो या बीमारी, आप उन्हें सम्मान और प्यार देंगे। हमेशा के लिए। मैं तैयार नहीं हूं। क्या? तैयार नहीं हूं। क्या हुआ? आप तैयार क्यों नहीं हैं? क्योंकि क्योंकि असली लीन शुनियन मैं हूँ। क्योंकि असली लीन शुनियन मैं हूँ। हे भगवान, दो दुल्हनें। ये क्यों? नहीं, ये संभव नहीं है। तुम यहाँ कैसे हो? मेरी प्यारी बहन, मैं वापस आ गई हूँ। अब ये नाटक खत्म होना चाहिए। नहीं, शूनियन। हांतिंग, मैं ही लिन शुनियन हूँ। तुम्हारा संघर्ष बेकार है। सभी लोग, शेन परिवार की पालित बेटी शेन सिन आई है, जो ली परिवार की संपत्ति देखती है। मेरा अपहरण किया और मेरे जैसा दिखने के लिए सर्जरी भी करवाई। वह मेरी जगह लेने का प्रयास कर रही है। ली परिवार की बहू की पहचान चोरी की कोशिश। ऐसा नहीं है। मैं लिन शुनियन हूँ, ली परिवार की पत्नी हूँ। तुम सब उसकी चाल में फंस गए हो।
जू थी शेन शिने, जब तुमने मुझे धक्का दिया तो तुम्हारी अंदर कहीं भी शुनैन जैसी झलक नहीं थी। तुम तो मुझे भी नहीं पहचानती। तुम में ये साहस है कि खुद को ली परिवार की छोटी बहू होने का ना। नहीं, मैंने वो तब सिर्फ शेन शिने, शु नैन का अपहरण किया, माता पिता को प्रताड़ित किया और इंसानियत खो दी। तुम इंसान कहलाने लायक नहीं। शेन शिने, क्या अब भी हार मानने से मना करोगी? हार गई हो। मैं पूरी तरह हार गया। मैं हूं तो क्या हुआ? लिन शुन्यान, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें अच्छी मौत न मिले। शेन शिन, आज जो हाल हुआ तुम्हारा, वो तुम्हारे कर्मों का फल है। सुरक्षागार, इस पागल और उसके साथी को पकड़ो और पुलिस को सौंप दो। नहीं, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। क्या अभी तक नहीं हुआ? सभी लोग सुनिए, बादल छंट गए। सच सामने आ चुका है, अब घोषणा करता हूं। लिन शुनियन मेरे ली परिवार की इकलौती बहू बनेगी और हमारे ली परिवार की भविष्य की मालकिन भी। शूनियन, रास्ता मुश्किलों से भरा था, लेकिन अंत अच्छा है। शूनियन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ।